हेलो विग्नू फॉक्स। क्या कभी आपको ऐसे सवाल आए हैं कि हमें असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे, या हमें कब से असाइनमेंट मिलने शुरू होंगे, या कौन सा असाइनमेंट आपका होगा? मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब दूंगी और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि एंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड है आपके लिए फॉर स्पेशली लॉकडाउन। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट बनाना कब शुरू करें। असाइनमेंट हमें जनरली 6 महीने पहले ही मिल जाती हैं पोर्टल पे। अपडेट होना शुरू होता है, धीरे धीरे शुरू होता है, हर एक सब्जेक्ट एक साथ नहीं आता है। आपको एक एक करके धीरे धीरे अपने असाइनमेंट्स मिलती जाएंगी। तो आपको जैसे ही असाइनमेंट मिलेंगे आप वैसे ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही आंसर्स लिखते हैं आप पहले ड्राफ्ट में लिखिए, आप उसके बाद उसे अपने कोऑर्डिनेटर को दिखाइए। कोऑर्डिनेटर को दिखा के कंसल्ट करके आप आंसर्स देखिए सही है या नहीं। उसके बाद आप फाइनल वाला ड्राफ्ट बनाइए। ड्राफ्ट नहीं, आपका फाइनल फाइल बना लीजिए, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट। आप जुलाई सेशन में अगर हैं तो आपका 31 मार्च लास्ट डेट होता है सबमिशन का, और जनवरी सेशन के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट होता है। इसके 1 महीने पहले ही आपका पोर्टल सबमिशन के लिए ऑन हो जाता है, तो आप बिल्कुल देरी ना करिए, लास्ट मिनट के लिए ना रुके। आपको जल्दी से जल्दी असाइनमेंट बना के सबमिट कर देना चाहिए। असाइनमेंट कहाँ से लें? असाइनमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे ओपन करिए, उसके बाद आप कंट्रोल F दबाइए। कंट्रोल F के बाद एक छोटा सा विंडो बॉक्स खुलेगा, सर्च बार खुलेगा। आप उसमें अपना कोर्स कोड, यानी कि जैसे BSHF होता है 101 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको यहाँ पर डाल दिया और आप एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद आपको BSHF 101 कोड का असाइनमेंट मिल जाएगा। या फिर आपको अगर इससे नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कोड डालिए। जैसे कि BSW का जो होता है प्रोग्राम कोड, वो डालिए, आपको BSW का पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है। इन केस आपको ना मिले, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आप बेशक सर्च कर सकते हैं गूगल पे डालेंगे आप अपने सब्जेक्ट कोड को या अपना कोर्स कोड को, तो आपको कुछ साइट्स फ्री में क्वेश्चन पेपर ज़रूर देगी, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, आंसर शीट नहीं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज ही है, लेकिन आप उसे कॉपी मत करिए, उसे रेफरेंस की तरह यूज़ करिए, ठीक है। आपको जैसे ही ये असाइनमेंट्स अवेलेबल हो जाती है आप प्लीज़ उन्हें प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपको ये आगे जाकर काम आने वाली है फाइल बनाने के लिए। मेरा असाइनमेंट कौन सा है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर करिए कि असाइनमेंट 2019 एंड 20 जो है ये किसके लिए हो सकता है। आप इसी तरीके से 2018 एंड 19 का देखें, या वाइस वर्सा। आप अगर जुलाई 2019 बैच के या सेशन के स्टूडेंट हैं एंड आपको सबमिट करना है आपके असाइनमेंट्स मार्च 2020 में, तो आपके ये असाइनमेंट होंगी। या फिर अगर आपने एडमिशन जैन 2020 में ले रखा है एंड आपको सबमिट कब करना है, सितंबर 2020, तो भी आपका यही असाइनमेंट होगा। अब कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि CBCS अभी सिस्टम एक शुरू हुआ है, 6 मंथ सेमेस्टर सिस्टम है। जिन प्रोग्राम्स में 6 मंथ सेमेस्टर लागू किया गया है उनका पैटर्न डिफरेंट है। आइए देखते हैं उसका पैटर्न कैसा है। उसका पैटर्न है कि आपको फ्रेश TA में अपलोड हो जाती है 6 मंथ्स में, ठीक है। जैसे आपका 6 मंथ सेमेस्टर है तो एवरी 6 मंथ्स आपको फ्रेश TA में अवेलेबल करा दिया जाता है, एंड वो भी सेमेस्टर वाइज होती हैं। जैसे आपका पहला सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर का 2019 में एक अलग TA में रहेगा, एंड जैन 2020 में अलग एक TA में फ्रेश आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप
आपका जनरली कैसा पैटर्न है कि आपको एवरी 6 मंथ्स में 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल किया जाता है। तो आप पहले जो 6 मंथ होता है, फर्स्ट 6 मंथ आपके एडमिशन के बाद, उसमें आप 4 ही सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन आप जब 12 मंथ रुक जाते हैं, आपके एडमिशन के बाद आप जब 12 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप 4 जो है पहले सेमेस्टर के और 4 जो है सेकेंड सेमेस्टर के, यानी कि 8 सब्जेक्ट्स साथ में दे सकते हैं। ठीक है, आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर 8 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम जो आपके हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर के दे सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबमिट दोज TMA यानी कि दोज असाइनमेंट्स ओनली फॉर विच यू आर फिलिंग एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं के असाइनमेंट्स आप सबमिट करेंगे। 4 एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप 4 ही असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट लिखे कैसे? असाइनमेंट्स आप फैंसी पेजेस में ना लिखें, ये आपकी असाइनमेंट्स कैंसिल हो सकती है, आपको रिटर्न भेजेंगे या नहीं पता नहीं, बट आपको मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब जब आपके असाइनमेंट्स लिखेंगे तो आप 4 सेंटीमीटर के मार्जिन्स छोड़ेंगे। कहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे? आप लेफ़्ट साइड में मार्जिन छोड़ें, ये वाले साइड में जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 इस तरीके से, और आप बॉटम में और टॉप में ये 4-4 सेंटीमीटर छोड़ दें। ठीक है, आपको इस एरिया में लिखना है, सिर्फ इसी एरिया में आपको आंसर देने हैं। आंसर अगर आपके 3/4 पेज में, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये आपका पेज है, आपका आंसर यहाँ पे कहीं पे ख़त्म हो गया, तो आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ना लिखें, आप अगले पेज में चले जाएं, अगले पेज से आप फ्रेश स्टार्ट करिए। ठीक है, या फिर अगर ये पेज रहा, आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया पहले वाले का, तो आप यहाँ पे 4 लाइन छोड़ दीजिए और आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपको असाइनमेंट बनाने के लिए ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक प्रेजेंटेशन का। और आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें। इससे जो हमारे असाइनमेंट चेक करते हैं उन्हें काफ़ी आसानी होती है ये समझने में कि क्वेश्चन कहाँ है और आंसर कहाँ है, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आप बताना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं, वो दिख जाती हैं। पेंसिल से आप हाईलाइट करिए। उसके बाद आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर देने से पहले ज़रूर लिखिए, जैसे कि पेज में मैंने बताया, आप पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आप आंसर लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए, और हो सके तो आप सीक्वेंस वाइज लिखिए, जैसे क्वेश्चन 1 के बाद आप 2 ही लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, एंड उसके बाद 4 ही लिखेंगे। इसमें आप अगर चेंजेस करते हैं तो जो असाइनमेंट चेक करते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपका जो पेपर होगा असाइनमेंट बनाने का, वो या मतलब ध्यान से आप A4 साइज़ में ही बनाइए। आप अपने असाइनमेंट में चार्ट्स और डायग्राम्स बनाइए, प्रेजेंटेशन अच्छा डालिए, आपको मार्क्स ज़रूर अच्छे मिलेंगे। आप अपने डायग्राम्स चार्ट्स में आंसर्स को कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप अपने जो आंसर्स होते हैं, जैसे कि आपको आंसर दिया गया है सिर्फ 500 वर्ड्स में लिखने के लिए, तो आप प्लीज़ 500 वर्ड्स में लिमिटेड रहिए। हाँ, ऊपर नीचे 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे ज़्यादा ना करें ऊपर नीचे, तो आपके वर्ड को लिमिट में रखिए। स्टडी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। आपको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है, लेकिन आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, आप किसी और के असाइनमेंट्स रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। आप कॉपी मत कीजिए, आपको मार्क्स ख़राब मिल सकते हैं कॉपी करने से। आप अपने वर्ड्स में आंसर्स लिखिए। आंसर्स लिखने के लिए अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके के क्वेश्चंस में आप कैसे आंसर देंगे, तो आप हमारा एक वीडियो है टॉप 10 डायरेक्टिव्स
डिकोड करके लेके आए हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं। फाइल को कैसे लगाएं? पहले हम लगाएंगे कवर पेज। कवर पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद हम एक ब्लैंक पेज लगाएंगे। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पेपर लगाएंगे जो हमने पहले प्रिंट आउट करके रखा हुआ था, और उसके बाद हमारे आंसर शीट्स लगाएंगे। आप अपने फाइल को कहीं किसी फोल्डर में या फाइल में ना सबमिट करें, वो खो जाने का डर रहता है। आप उसे बाइंडिंग करा ले। असाइनमेंट के मार्क्स कब मिलेंगे? जनरली 3 महीना लगता है असाइनमेंट को चेक होने में। उसके बाद आपके जो रिज़ल्ट आती है, ग्रेड कार्ड आती है, उसमें असाइनमेंट के मार्क्स शो होते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे में बीच में कभी मार्क्स नहीं दिखते हैं, बट हाँ आपको ये पता चल सकता है कि आपके सबमिशन का स्टेटस क्या है, मतलब कि आपने स्टेटस दिया है या नहीं, सक्सेसफुली वो सबमिशन हुआ है या नहीं, ये चीज़ आप जान सकते हो। कब जान सकते हो? आफ्टर 15 डेज ऑफ सबमिशन, एज एन आपने जब सबमिट किया है उसके 15 डेज बाद नहीं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के 15 डेज के बाद। सबमिशन कैसे करें? जैसे मैंने बताया, आप अपने जो फाइल होती है उसको बाइंड करें, उसे फाइल में या फोल्डर में ना बना के रखें, क्योंकि ये चीज़ खो जाती है। जैसे वो आरसी को भेजते हैं थ्रू पोस्ट, तब वो खो जाने का डर होता है। आप अपने फाइल को बाइंड कराएं और फिर सबमिट करें। आप अपना असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर को सबमिट करते हैं, बट उससे पहले आप अपने मिस्टेक्स पता करके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, सो दैट एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो आप अपने असाइनमेंट का एक कॉपी लेना मत भूलें। कॉपी एज इन आप उसे ज़ेरॉक्स करके रखिए, और साथ में सबमिशन के बाद एक स्लिप आपको दिया जाता है, वो भी कलेक्ट करना ना भूलिए। ये जो स्लिप है इसे एग्ज़ाम में अटैच किया जाता है। दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ सबमिशन। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें करना, पहला ये और दूसरा ये। कुछ आरसीज़ की गाइडलाइंस डिफरेंट भी होती है, जैसे दिल्ली 1 का अलग होगा या पुणे। आप इसे ignou.ac.in में जाकर चेक कर सकते हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। जो टीएमए है वो सिर्फ आप ही सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई मेजर इशू हो, इन दैट केस आपका कोई क्लोज्ड वन से सबमिट कर सकता है। आपका जो टर्म एंड एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो मेन एग्ज़ाम्स होती है, उसके पहले असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी होती है। ठीक है, आप उससे पहले पहले असाइनमेंट टाइम टू टाइम जमा करा देना। लेकिन फिर भी आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है उसको भर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट। ठीक है, आप सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, एंड असाइनमेंट आपके लास्ट डेट तक आप सबमिट कर दीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म उससे पहले आप भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने आरसी में मेल कर सकते हैं, आरसी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगी। आप उसी के साथ साथ अपनी जो स्टडी सेंटर होती है, स्टडी सेंटर, उसको आप सीसी में रखिए। साथ में अपने कोऑर्डिनेटर से तो आप बात कर ही रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोऑर्डिनेटर को उसका स्टेटस नहीं पता, तो आप इन दोनों को मेल कर सकते हैं। असाइनमेंट में हमसे उम्मीद क्या होती है? सबसे पहली चीज़ जो वो हमसे चाहते हैं वो है एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपके जो भी सब्जेक्ट्स है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसके सहारे, उसके रेफरेंस से सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। सारे टॉपिक्स को यहीं पे आप ढूंढ सकते हैं, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर आप उसके ऊपर रिसर्च करिए। आजकल तो गूगल है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद आप ध्यान से उन चीज़ों को कलेक्ट करें, डेटा को कलेक्ट करें, और उसके बाद एक करेक्ट फॉर्म में कैसा लिखना चाहिए और किस तरीके से जवाब अपने अपने वर्ड्स में क्रिएटिविटी डाल के आप
अपने आंसर्स लिखिए। अपने टीए में खुद क्यों लिखने चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है? ठीक है, सबसे पहले तो आप स्टडी मटेरियल से जैसे ही आप ढूंढेंगे आंसर्स वगैरह, आप पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आप टॉपिक वाइज उस सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक रहता है या सब्जेक्ट होता है, आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि 65 टू 80% जो आपके असाइनमेंट में टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होती हैं, या फिर उसके आसपास का कुछ ऊपर का कुछ नीचे का, कहाँ से, स्टडी मटेरियल में जो आपको मिलता है, वो ही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। इस चीज़ से तो आप 65 टू 80% आराम से स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, आपने अपना टीएमए बना लिया, असाइनमेंट आपने अपनी बना ली, असाइनमेंट में आपकी कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन्हें आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है वो करेक्ट कर देता है, या आपको खुद को भी कुछ चीज़ें समझ आती है कि यार मैंने ये तो गलत लिख दिया है, तो आपको उस चीज़ का गाइडेंस लेकर टीएमए में काफ़ी मदद हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा। तो आप अपने टीएमए खुद बनाइए। लॉकडाउन में सबमिशन कैसे करें? जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन है। आप खुद जाकर कोऑर्डिनेटर को सबमिट नहीं कर सकते अपने असाइनमेंट्स। तो जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, उस पेपर में आप अपने असाइनमेंट बना के स्कैन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है, या किसी के पास प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो उन चीज़ों के जो भी मतलब क्वेरीज़ हैं, वो आपकी इस वीडियो को आखिर तक देखते देखते ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आइए चलिए पहले पॉइंट की तरफ। फॉर्मेट हमारा कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें एक आईडी कार्ड हमारा वहाँ पे लगाना है, फिर फ्रंट पेज होगा यानी कि कवर पेज जो हम कहते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, फिर हमारा जो हैंड रिटन आंसर शीट होगा उसको लगाएंगे। तो फाइल जो होगा वो होगा पीडीएफ फॉर्म में, है ना। तो आपको पीडीएफ फॉर्म में पहला जो पेज है वो आईडी कार्ड का होगा, फिर कवर पेज, फिर क्वेश्चन पेपर, फिर आंसर शीट का। अगर आपने लॉकडाउन से पहले सबमिट कर दिया है, या ये जो रूल्स आए हैं उससे पहले ही आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका लेटेस्ट फॉर्मेट एक उन्होंने गाइडलाइन में डाला हुआ था, तो आगे जो भी इसके बाद करेंगे इसी फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए करें। तो आपका फ़ाइल जो होता है, फ़ाइल यानी कि जो पीडीएफ का जो नाम होता है, उस पीडीएफ का नाम आप कैसे रखेंगे? आपका नाम होगा, जैसे आपने पहले एनरोलमेंट नंबर आपका लिख दिया, उसके बाद आपका प्रोग्राम का नाम लिख दिया, उसके बाद स्टडी कोड सेंटर, और फिर सब्जेक्ट कोड या फिर कोर्स कोड जो होता है वो आपने लिख दिया। इस तरीके से आपका जो पीडीएफ का नाम होगा वो रहेगा। और जो पीडीएफ फाइल है वो अंडर 10 MB रखने की कोशिश करिए। इसको कैसे करेंगे आप? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ को सेव एज़ करते हैं, सपोज़ कर लीजिए आपने कोई पीपीटी फाइल में आपने इस तरीके से आपका फ़ाइल सजा लिया है, आप उसको अब पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करते वक्त सेव एज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ करने के बाद, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मिनिमम साइज़ पब्लिशिंग ऑनलाइन, तो आप इसको टिक करिएगा। स्कैन कैसे करें? कैम स्कैनर नाम का एक ऐप है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करिए। आप उसमें देखेंगे कि आप फ़ोटो खींचते ही उसको डायरेक्टली पीडीएफ में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक साथ 10 पेज हो या सिंगल पेज हो, आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एमएस पावर पॉइंट, स्कैन तो आपने कर लिया, उसके बाद जैसे आपने एमएस पावर पॉइंट में सॉफ्ट कॉपीज़ जितने, जैसे मान लीजिए आपने आईडी कार्ड का एक सॉफ्ट कॉपी रखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर का अलग से है, फिर कवर पेज का अलग से, हैंड रिटन असाइनमेंट वाला अलग से है, तो आप उन सबको अपने
पीपीटी में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज करने के बाद आप इस तरीके से उसको अपना पीडीएफ बना ले। मान लीजिए आपका पीडीएफ काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है, तो आप पीडीएफ का साइज़ स्मॉल पीडीएफ के माध्यम से उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री आप यूज़ सिर्फ लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। इसमें आपको 2 पीडीएफ एक साथ, मान लीजिए कि आपका जो कवर पेज है वो भी पीडीएफ फॉर्म में है, क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ फॉर्म में हो गया है और हैंड रिटन आंसर्स भी पीडीएफ फॉर्म में हो गए, तो आप वो चीज़ को मर्ज कर सकते हैं स्मॉल पीडीएफ की मदद से। लेकिन ध्यान रखिए कि लिमिटेड टाइम्स आप फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं। सबमिशन कैसे करें? सबमिशन करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। कुछ आरसीज आपको गूगल फॉर्म्स के द्वारा सबमिशन करा रही हैं, कुछ आरसीज आपके लिए मेल आईडीज़ बना रही हैं, स्टडी सेंटर के मेल आईडीज़ या फिर आरसी के मेल आईडीज़। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मेल आईडी फुल दिखा रहा है या फिर मान लीजिए मेल में 25 MB का वो है लिमिट, तो उससे ज़्यादा हमारे पीडीएफ के साइजेस हो गई है। तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, गूगल ड्राइव से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ये जो गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन है ये मैं कुछ ही देर में आपको बता दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि आप जब ये सबमिशन करेंगे तो आप स्टडी सेंटर को मेल करेंगे, है ना? तो आप अपने रीजनल सेंटर का जो मेल आईडी है वो सीसी में रखना मत भूलिए। आप याद रखिए कि एक पीडीएफ एक सब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, तो वो जैसे कि मान लीजिए मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, पीडीएफ मेरे 4 बनेंगे, उनको मैं एक ही मेल में चारों को अटैच कर सकती हूँ। या फिर अगर मान लीजिए मेरे 25 MB से ज़्यादा की हो रही है पीडीएफ्स, तो मैं पहले 2 असाइनमेंट भेज दूँगी, फिर मैं 2 असाइनमेंट भेज दूँगी। तो बोथ द केसेस वर्क्स वेल। ठीक है, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जैसे मर्जी आप डाल सकते हैं। आपकी जो मेल होगी उसमें आपकी पूरी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे, जिससे कि आगे कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि आप जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर शो करेंगे, प्रोग्राम कोड शो करेंगे, कोर्स कोड शो करेंगे, और जो मेन बॉडी होगी उसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिए। आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31 मई 2020 है। ये कोविड के कारण बढ़ा दिया गया है। आपको अगर असाइनमेंट सबमिशन के बाद, मेल करने के बाद इस तरीके का कोई मेल रिटर्न आया है, तो आप प्लीज़ रिकन्फर्म करिए आपका मेल आईडी का जो एड्रेस है, मेल आईडी वो सही है या नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता या फिर वो मेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं होता है। या फिर अपने आरसी को आप एक मेल कर दीजिए, आप उसमें अपने असाइनमेंट्स फॉर सेफ्टी आप अटैच कर दीजिए। आप आरसी को मेल करिए और आप यहाँ ये क्लियरली मेंशन करिए कि आपके एससी को मेल करने के बाद आपको इस तरीके का एक रिटर्न मेल मिला है। गूगल ड्राइव से अपने असाइनमेंट्स का जो पीडीएफ है उसको कैसे लिंक करें? हम इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला है कि आप अपने जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनको गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। जिस मेल आईडी से आप भेजने वाले हैं मेल, उसी के गूगल ड्राइव में आप अपने असाइनमेंट सेव कर लीजिए। सेकंड, आप अपना मेल बॉक्स खोलिए, वहाँ पे आपको कंपोज करके एक नया मेल लिखने का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए। वहाँ पे अपने जो भी रिक्वायर्ड, जो भी आपका मेन बॉडी में डालना है आप लिखिए। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था जैसे, वो लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ये विंडो खुलेगा। ये विंडो पे आपको गूगल ड्राइव में जितने भी फाइल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। ये जो फाइल्स हैं इनमें से जो भी आपके फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करिए एंड आपके यहाँ पे देखेंगे कि सारे ऐड होते जाएंगे। फिर आप अपना आईडी वगैरह डाल के सब इंफॉर्मेशन फिल करके सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है मैं उसका भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन ज़रूर लेके आऊँगी।
और आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरीके के बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ आगे। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू।